देखो फ्रेंड्स, क्लास 12th का ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर में हमेशा एक आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक आएगा। इस क्वेश्चन को देखो करना कैसे है। इसमें अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने होंगे। जेड दिया होगा, इसमें हम अधिकतम निकालेंगे, बता देंगे न्यूनतम भी कैसे निकालना है। पहला इक्वेशन जो दिया गया है वो है 3x प्लस में 5y इज लेस देन और इक्वल टू 15। दूसरा है 5x प्लस में 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, ये क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बना लेंगे। 5y इज इक्वल टू 15, ये पहला इक्वेशन ले लो। दूसरा पकड़ लो, ये दूसरा इक्वेशन बना लो, प्लस में 2y इज इक्वल टू 10, ये दूसरा इक्वेशन। और क्लास 10th में जो हम लोग विलोपन विधि सीखे थे, उससे इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद से देखो इधर से सॉल्यूशन, इक्वेशन बना लिए। अब इसको जब करोगे तो फर्स्ट और सेकेंड समीकरण से इसको हल करेंगे। पहले और दूसरे समीकरण से क्या करेंगे, ये है आपका 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 15 और 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। देखो ये समीकरण, अगर हम ये पहला है ये दूसरा है लेके देखें तो ये समीकरण आपस में कट नहीं रहा है, विलोपन विधि नहीं लेगी, प्रतिस्थापन विधि लंबी जाएगी। तो इसको हम लोग छोटा करने के लिए विलोपन विधि से करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको पहले x को कटाना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऐसे लिख दोगे, पहले समीकरण में 5 से तथा दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो क्या होगा उसके बाद से। देखो होगा क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस में 25y इज इक्वल टू 75। दूसरा करेंगे 15x प्लस में 6y इज इक्वल टू 30। अगर इसको सॉल्व करोगे, यानी पहले वाले समीकरण, सॉरी पहले वाले नहीं, अब तो जो बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद तो अलग बन गया, इसको क्या कर देंगे आपस में घटाने पर। ठीक है, तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और दूसरा इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90y, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 45। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल गई हमारी 45 अपॉन में क्या आ जाएगा 9। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, यानी x की वैल्यू आ गई है तो हम लोग y को क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो इस x की वैल्यू को 19 होगा, या तो आप इस x की वैल्यू को क्या कर दो, पुटअप कर दो किसी समीकरण में, या फिर इससे भी आसान करने के लिए इसी चीज पे फिर एक बार विलोपन विधि लगा दो, क्योंकि वैसे कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कम पड़ेगा। पहले और दूसरे समीकरण को देखो, लिखते हैं 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 15 है, दूसरा है 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10 है। इस बार हमको क्या करना है, पहले वाले में x कटा, इसमें y कटा लो। ये कितना है 5 है, ये कितना है 2 है, ऊपर वाले में 2 से नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 5 5 जा कितना आता है 25, माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, माइनस में 19 बचेगा। दूसरी चीज इसको पकड़ोगे, 15 दूनी 30 और 15 पचे 50, दोनों घटाएंगे कितना आ जाएगा 20। यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 बट्टा में आ जाएगा आपका 19। ठीक है, ये यानी x की वैल्यू भी आ गई हमारी और y की वैल्यू भी क्या हो गई है, आ गई है। एक बार देख लीजिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू भी हमारी क्या हो गई है, आ चुकी है, और y की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, आ चुकी है। ठीक है, इसको रोको, यहां से हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब तीसरी चीज क्या निकालेंगे, हम लोगों का प्रतिच्छेद बिंदु मिल चुका है। क्या मिल चुका है, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु कितना मिला है, एक्स वाई। x की वैल्यू अभी देखो हम लोग निकाले थे, कितना आया है 20 अपॉन में 90 और दूसरा आया है 45 अपॉन में 90। यानी इस क्वेश्चन करने के लिए
हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना क्या था, बहुत जरूरी था, आवश्यक था। अब प्रतिच्छेद बिंदु निकल गया है इस चीज को, तो आधा काम आपका हो चुका है इस क्वेश्चन का। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को हम इधर रख देते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु को निकाल करके रख दो। अब इक्वेशन को पकड़ो, इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन पकड़ने के बाद से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ऐसे आप प्लॉट करना, एक टेबल बना लेना एक्स और वाई का, जिसमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैसे ही इसका भी काम करना है, इसमें भी प्लॉटिंग कर दोगे, प्लॉटिंग करने के बाद से एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर देना है, निकाल देना है। अगर एक्स को जीरो रखोगे, ध्यान से देखो, एक्स को अगर जीरो रखेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। अगर वाई को जीरो रखोगे तो 3 से ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। दोनों वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। इसमें करोगे, एक्स को अगर जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा, अगर एक्स जीरो है तो ये 5 आएगा, अगर y को जीरो रखोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। यानी कि इस दोनों इक्वेशन का जो ग्राफीय पॉइंट है, जो निर्देशांक है, वो हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। और निर्देशांक है क्या, इस वाले के लिए है 0 और 3, क्योंकि पहले हम लोग x लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या मिला हमको, 5 और 0 का मिला है। इसमें देखोगे तो जो मिला है, क्या मिला है, 0 और 5, और दूसरा पॉइंट कितना मिला है, 2 और 0, क्योंकि पहले हम x लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे दिखाएंगे। ग्राफ पे दिखाने के लिए इसको क्या कर देते हैं, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसको करने के लिए, ग्राफ को दिखाने के लिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर दो। अब ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ग्राफ लेने के लिए हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये ग्राफ ले लो। कोई वैल्यू माइनस में नहीं है, तुम हमको उसकी जरूरत नहीं है ग्राफ को लेने की, हमें जिस चीज की जरूरत है केवल वही लेंगे, क्योंकि हमको माइनस चाहिए ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग इधर लेके आते हैं इसको, अब बड़ा कर दो, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, जितना पॉइंट चाहिए उतना ले सकते हैं। ये तो 10 में आप लोग क्या किए होगे, सीखे होगे। ये तो 0 0 होता है, सबको पता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमको ज्यादा से ज्यादा 5 तक जाने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ो, पहले वाले लाइन को, इस पॉइंट को 0 और 3 को हमको क्या करना है, दिखाना है। तो x पे 0 जाना है, यानी इधर वाले लाइन पे हमको नहीं जाना है, y पे 3 जाना है। तो पॉइंट क्या पे आएगा, यहाँ पे आएगा। दूसरे क्वेश्चन में x पे 5 जाना है, y पे 0, तो x पे 5 जाओ और y पे ऊपर इस बार नहीं जाना है, ऊपर नहीं जाना है, ऊपर नहीं जाना है। अगर x 0 है तो पॉइंट y पे होगा, अगर y 0 है तो पॉइंट x पे होगा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके लाइन को मिला देते हैं, इसके लाइन को पकड़ो। तो यहां से लेके आओगे, देखो ये लाइन, ये लाइन, ये मिली, ठीक है। इस लाइन को खींच डालो, ठीक है। दूसरी पॉइंट को पकड़ो। अब इस लाइन को पकड़ोगे, पहला पॉइंट क्या है, 0 और 5, यानी कि अगर y 5 है तो x पे नहीं जाना, y पे रहेगा, पॉइंट यहां दे दो। दूसरा है 2 0, यानी x पे 2 जाना है, y और y पे 0 है, x पे 2 रखो और y पे कितना है, हमें 0। अब इस लाइन को क्या कर देते हैं, हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं, इस लाइन को मिलाओ, ठीक। अब कहीं ना कहीं गौर से देखोगे तो ये क्या हुआ है, कहीं एक जगह ऐसा आया है जहां पे ये क्या करेगा, मिलेगा। इसको थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं। एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये क्या हुआ है, मैच हुआ, मिला है। यही पॉइंट हमारा है निर्देशांक, कितना कितना था हमारा, x था हमारा 20 बटा में 19, शायद दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा तो इसको हम व्हाइट वाले से लिख देते हैं, 20 बटा में 19, और दूसरा कितना था, 45 बटा में 19। ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु था, इसको हम पॉइंट O ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर गौर से देखोगे, ये मूल बिंदु कितना है, 0 और 0, इसको हम पॉइंट A ले लेते हैं। अब देखोगे तो हमें जो पकड़ने वाली चीज है, अस्तित्व इसका चेक करना है कि जो ये समीकरण दिया है वो सही है कि गलत है। तो इस समीकरण के अस्तित्व को चेक करने के लिए, क्योंकि क्षेत्रफल अगर घेरना है तो अस्तित्व को चेक करने के बाद ही हम घेर पाएंगे। अगर ये अस्तित्व में होगा, जैसे 3x प्लस में 5y इज लेस देन इक्वल टू, तो हम यहाँ पे x को भी 0 रखेंगे और y को भी 0 पुट अप करेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये बात सही है कि 0 जो होता है 15 से क्या होता है, छोटा होता है। पहले समीकरण के लिए सही है। वैसे ही दूसरे समीकरण को पकड़ लो, 5x प्लस में 2y इज लेस देन 10, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी,
यानी कि ये बात सही है कि 10 जो होता है बड़ा होता है 0 से, ये भी है। अगर दोनों फॉलो कर रहा है इसका मतलब इसका अस्तित्व है। यही अगर साइन दूसरे की तरफ होता तो इसका क्षेत्रफल बाहर की ओर जाता। अगर ये साइन इसके तरफ सीधा और सही बात बता रहा है तो ये क्षेत्रफल अंदर की तरफ घेरेंगे। इसको करने के लिए देखो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या 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 बताना चाहता है, बताना क्या चाहता है ये। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये हो गया। अस्तित्व चेक कर लिए हम लोग, थोड़ा सा बड़ा कर लो। हाँ, अब देखो क्या करेंगे अस्तित्व में। अब अगर देखोगे तो पहले वाले लाइन को पकड़ो, पहले वाली लाइन को पकड़ने के लिए कलर चेंज कर लो पीला, ठीक है। देखो पहले लाइन में क्षेत्रफल दोनों में अस्तित्व में है तो ये अंदर की तरफ क्षेत्रफल वाला घेरना है, अंदर की तरफ जो क्षेत्रफल घेरा जाएगा कौन सा घेरा जाएगा, अंदर वाला क्षेत्रफल। दूसरे लाइन को पकड़ोगे उसमें भी अंदर वाला क्षेत्रफल घेरना है, अंदर वाला, अंदर वाला। अब जब देखे हमने तो यहां पे गौर करना है कि दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कौन सा ऐसा क्षेत्रफल है जो दोनों में स्थित है। तो हमने जब ये गौर किया तो हमने देखा जो स्थित भाग है जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा है, ये वाला। देखो ध्यान से जो रंग रहे हैं ये वाला, इसको आप लोग पेंसिल से क्या कीजिएगा, इसको रंग दीजिएगा, ये वाला हिस्सा। बस इसको क्या कर देना है आपको, रंग देना है। रंगने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, 4 पॉइंट मिले, 4 पॉइंट आपको मिले। वो पॉइंट थोड़ा गौर से देख लो क्या क्या। पहला पॉइंट ये मिला है, दूसरा पॉइंट जो मिला है वो क्या मिला है, ये वाला। दूसरा पॉइंट ये वाला, तीसरा पॉइंट ये वाला और चौथा पॉइंट ये वाला। इसका नाम ए दिया हमने, इसका नाम हमने ओ दिया, इसका नाम बी ले लो और इसका नाम क्या ले लो, सी ले लो। तो यहां तक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नाम हमको मिल जाएगा। अब देखो इसमें लास्ट जो चीज करना है, देखो आराम से समझो क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है हमेशा और अच्छा खासा नंबर भी देके जाएगा। इस चीज को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, उसको करने का। अब देखो इस क्वेश्चन को लास्ट में जो अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको पतला कर देते हैं। ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा साइन है कोई, चिन्ह 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 नहीं है, चलो चलो। इसमें z इज इक्वल टू वैल्यू है 5x प्लस में 3y, 5x प्लस में 3y। अब पॉइंट लेंगे हम लोग, निर्देशांक। ए वाला बिंदु ले लो, ए वाला बिंदु कितना है, 0 और 0। जो क्षेत्रफल घेरा है वही पॉइंट हम लोग लेंगे, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे। तो इसकी वैल्यू रखोगे तो 5 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू 0 इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। बी पॉइंट को पकड़ो, बी पॉइंट क्या है, x आपका 2 है और y इक्वल टू कितना है, 0 है। तो x आप लोग क्या कर लो, 2 लिख लो और y इक्वल टू क्या लिख लो, 0 लिख लो। वैल्यू आ जाएगा 5 दूनी 10। सी पॉइंट पकड़ो, सी पॉइंट में है ये 20 बटा में 19 है और ये है आपका 45 बटा में 19। इसकी वैल्यू रखोगे तो 20 बच्चे 100 बटा में 19 हो जाएगा, प्लस में 45 दिया 135 बटा में क्या हो जाएगा, 19। जोड़ेंगे 235 बटा में क्या आ जाएगा, 19। लास्ट पॉइंट डी निकालोगे, डी कितना है, 0 और 3। इसको रखोगे तो 5 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू में 3 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 9। अब देखो तो ए बिंदु पे इसका मान कितना है, 0 है। बी बिंदु पे इसका मान कितना है, 3 है। सी बिंदु पे इसका मान कितना है, 235 बटे में 235 बटे में 19। अगर पॉइंट में ले जाओगे तो 19 से कम 19 और बचेगा 4 5 19 दूनी 38, यानी 12 से ऊपर जाएगा पॉइंट में, थोड़ा दिमाग में रखना इसको। और डी बिंदु जो 0 पॉइंट क्या है हमारा, 0.3 पे अगर हमने निकाला है तो उसका मान कितना है, 9। तो इसमें अब आपको न्यूनतम निकालना है कि अधिकतम निकालना है, ये क्वेश्चन में देखो। न्यूनतम चाहिए कि हमें अधिकतम चाहिए। अगर न्यूनतम चाहिए तो वैल्यू हमारी कितनी है, 0। अगर अधिकतम चाहिए तो वैल्यू कितनी है, 235 बटा में 19। यही इसका आंसर होगा। इसको ध्यान से देखो, शुरू से पकड़ना कौन कौन सी चीजें हमको निकालनी है। हमको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, निर्देशांक बिंदु निकालना है, निर्देशांक बिंदु के बाद कौन सा क्षेत्रफल घेर रहा है वो निकालना है, उस क्षेत्रफल को घेरने के बाद से कितने पॉइंट हैं उस पॉइंट को निकालना है,
उस पॉइंट पे इसके मान को निकालना है जेड के, और उस मान को निकालने के बाद जो अधिकतम मान है, जो न्यूनतम मान है, उसको क्या कर देना है, पुटअप करना है, और इसका अस्तित्व भी क्या करना है, हमको चेक करना है। क्योंकि बिना अस्तित्व के ये पता ही नहीं चलेगा कि हमको क्षेत्रफल अंदर वाला, केंद्र की तरफ वाला को घेरना है कि केंद्र के बाहर की तरफ वाले को घेरना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमेशा पेपर में आया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को आपको आना है, मतलब आना चाहिए, ऐसा सोच रहे हो कि हाँ भैया ये क्वेश्चन क्या हो हमको आए, तो आपको देखो कितनी चीजें आनी चाहिए, ये चीज ध्यान में रखो। आपको पहले तो भैया प्रतिच्छेद बिंदु निकालना आना चाहिए, और प्रतिच्छेद बिंदु क्लास 10 में निकालना आप लोग क्या कर चुके हो, सीख चुके हो। दूसरा चीज, इसके अस्तित्व को चेक करो, अस्तित्व को क्या करो, चेक करो, जांच करो। अगर अस्तित्व चेक करोगे, अस्तित्व है तो अंदर वाला क्षेत्रफल, नहीं तो कौन सा होगा, बाहर वाला क्षेत्रफल को घेरोगे। उसके बाद से प्रतिच्छेद बिंदु के बाद हमको निर्देशांक निकालना आना चाहिए। निर्देशांक बिंदु जो होता है ना, वो भी निकालना क्या होना चाहिए, आना चाहिए। और निर्देशांक बिंदु के बाद से आपको वैल्यू रखना आना चाहिए, वैल्यू, उसके मान को रखना और याद करना। जो मान ज्यादा होगा वो होगा आपका अधिकतम, जो न्यूनतम होगा वो क्या होगा, आपका न्यूनतम मान। यानी ये क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलेगा, कई बार यही सेम क्वेश्चन आपको कितने नंबर में दे देता है, 10 नंबर में भी, सॉरी 8 नंबर वाले में भी दे देता है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, स्कैनर दे रहे हैं, उसको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको एक दो बार लगा सकते हो, पेपर में हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल पे अगर सर्च करोगे तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा इसका पीपीटी यानी पीडीएफ, और आसानी से उस पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है।